बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अम्मा मेरी शादी कर रही थी। जो ही मुझे रुखसत किया, अम्मा मेरे कान में बोली, शौहर के साथ हर हाल में गुजारा करना है। मैं ये सुनकर आंसू बहाती ससुराल आ गई। कुछ देर बाद शौहर कमरे में आया और मुझे हाथ से पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर दिया। बोला, घूंघट उठाओ। जो ही मैंने अपनी सूरत देखी तो मेरी चीख निकल गई। मैं मरियम शायद इस दुनिया की वो वाहिद लड़की थी जिसने कभी अपना चेहरा आईने में नहीं देखा था। उससे मैंने होश संभाला था। अम्मा मुझे आईना नहीं देखने देती थी। मुझ पे बहुत सख्त पाबंदी लगाई हुई थी। माँ ना कहीं आने जाने देती और ना किसी से मिलने देती थी। ने मुझे अपनी कसम दे रखी थी कि अगर तूने शीशा देख लिया तो इस दिन तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। हर किसी से मुझे छुपाए रखती थी और फिर मैंने अपनी शदीद ख्वाहिश के बावजूद कभी भी अपनी सूरत आईने में ना देखी। अम्मा मुझे कहती थी कि तू बहुत खूबसूरत है, पूरे खानदान में तेरे जैसा कोई भी नहीं दिखता होगा, तेरे ताजते नजर लग जाएगी। और कभी कहती कि तुम अच्छी नहीं दिखती, इसलिए खुद को छुपा कर रखो। दोनों बातें मेरी समझ से बाहर थी। मैं सोचती थी कि अम्मा की कौन सी बात पर यकीन करूं। आखिर ने इस डर से घर के सारे शीशे तोड़ दिए थे कि कहीं मैं खुद को इससे छुप कर देख न लूं। लेकिन मुझे अपनी अम्मा की बात माननी थी। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। इस वजह से स्कूल भी निकाब करके जाती थी, सिर्फ आंखें नजर आती थी। घर में मैं निकाब के बगैर घूमती रहती थी। जब मैं छोटी थी तो सब मेरी तारीफ किया करते थे कि तुम कितनी प्यारी हो, लेकिन जब से अम्मा ने पाबंदी लगा दी थी सब बातें भूल गई थी। लेकिन जब जब खिड़की पे खड़ी होती थी, नीचे सड़क पर आने जाने वाले लोग मुझे मुड़ मुड़ कर शायती नजरों से क्यों देखते थे। अगर मैं बदसूरत थी तो इन लोगों को तो मुझ पर कारायत आनी चाहिए थी ना। कभी कभी ये सारी बातें मेरे ज़हन पर मचली रहती थी और मैं इन सब बातों पर तवज्जो नहीं देना चाहती थी। काफी दिनों से एक नया सब्जी वाला पठान गली से गुजरने लगा था जो बहुत खूबसूरत था। मैं अक्सर इसे खिड़की से देखती रहती थी। वो भी आते जाते हुए मुझे देखता रहता था। दिन घर में सब्जी खत्म थी, अम्मा बाहर गई थी। मैंने सब्जी वाले की आवाज सुनकर खिड़की से झांका। ये वही सब्जी वाला खूबसूरत पठान था। मैंने दरवाजा खोला तो वो सामने ही खड़ा था। पूछा, सब्जी लेनी है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। बोला, क्या दूं? मैंने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और अम्मा भी घर पे नहीं है। कहा, जो लेना है तुम ले लो, पैसे बाद में दे देना, मैं तो रोज यहाँ से गुजरता हूँ। ये बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मुझे एक फूल गोभी और आधा किलो टमाटर दे दो, तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी। इसने खामोशी से सब्जी पकड़ा दी, पर देते हुए मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और मुस्कुराते मुझे देखने लगा। शर्मा के अंदर चली गई। दरवाजा बंद करके अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। माँ आई तो इन्हें बता दिया कि मैंने आज सब्जी वाले से उधार सब्जी लेकर सब्जी बनाई है, इसे दे दूंगी कल। अम्मा से पैसे लेकर मैंने अपने पास रख ली और सुबह का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन जैसे ही इसने आवाज लगाई, मैं भागी और दरवाजा खोल के इसकी तरफ पैसे बढ़ा दिए। वो आया और मेरे हाथ को छूते हुए पैसे ले लिए। मैं फौरन अंदर चली गई। खिड़की से इसे देखने लगी। सड़क पर एक मलंग भी गुजर रहा था, के अल्लाह की सदाएं लगा रहा था। इसको देख के मुझे वहशत होने लगी। मैंने फौरन खिड़की बंद कर दी। पठान सब्जी फरोश के बारे में सोचने लगी। अब अक्सर मैं इसे सब्जी लिया करती थी। सब्जी देने के बहाने मेरे हाथों को छू लिया करता था। अब तो मुझसे पैसे भी नहीं लेना चाहता था। जबरदस्ती पैसे इसके रेड़े पर रखा थी। अभी वो मुझे मुफ्त में सब्जी पकड़ा जाता था। एक दिन वो मुझे सब्जी देते हुए एक खत भी पकड़ा गया था। मैंने घबराते इधर उधर देखा और खत को अपने दुपट्टे में छुपा लिया। इधर आकर छुपा के रख दिया। रात को जब अम्मा गहरी नींद में सो गई तब मैंने वो खत निकाल के पढ़ा था। मैं पठान ने अपना नाम इस्माइल बताया था, उससे मोहब्बत का इजहार किया था और शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी। मुझसे खत का जवाब मांगता था। मैंने इसी वक्त कागज कलम उठा के खत का जवाब लिखना शुरू किया और इससे कहा कि मेरा नाम मरियम है, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो बहुत और मुझे तुमसे शादी करने पर कोई इतराज नहीं होगा। खत लिख के मैंने छुपा दिया। मुबादा अम्मा न देख लिया और बिस्तर पर लेट के पठान के बारे में सोचते सोचते चादर अपने ऊपर खींचते के सो गई। दिन में झाड़ू दे रही थी, किसी वाले की आवाज मेरी समाज से टकराई। दिल की तेज हुई धड़कन को संभालते हुए मैं खत लेके दरवाजे पे गई। इसने सब्जी मेरी तरफ बढ़ाई तो मैंने खत इसे दे दिया। वक्त वो मलंग बाबा आता दिखाई दिया। मैं जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आई। बच्ची खाने में सब्जी रखी और छुरी उठा के सब्जी छीलते हुए सोचने लगी कि बकूल अम्मा की मैं खूबसूरत हूँ तो ये खूबसूरत सब्जी वाला पठान क्यों मुझ पर फिदा हो गया। इसकी आंखें खराब है। इसी तरह खतों खताबात का एक सिलसिला चल निकला था। बीच में मैं इससे खत पे पूछा करती कि तुम्हें मैं कैसे पसंद आ गई, तुम्हें क्या अच्छा लगा। वो लगता है तुम्हारी हर अदा मुझे पसंद है, तुम बहुत प्यारी हो। तुम खिड़की से झांकते हुए मुझे देखा करती थी। जो अम्मा की बातें और बेजा रोक टोक सुन सुन के एहसास फरोशी की शिकार हो गई थी। इस्माइल की मोहब्बत पाकर मेरा इत्मीनान बहाल होता जा रहा था कि मोहल्ले की एक औरत अम्मा के पास बैठी थी और वो दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। वो बच्ची खाने में चाय बना रही थी। इनकी आवाजें यहाँ तक सुनाई दे रही थी। अल्लाह कह रही थी कि तेरी बेटी जवान हो गई है, इसके लिए कोई रिश्ता विश्ता देखा। मेरी अम्मा आ भर के बोली, नहीं, मरियम से कौन शादी करेगा, मैंने नहीं करनी इसकी शादी, मैंने नहीं करनी इसकी शादी वदी। अमन अफी में गर्दन लाते हुए बोली, क्यों भला, अच्छी ठीक
ठाक तो दिखती है, मरियम मिल जाएगा रिश्ता, खाला ने कहा। ये बातें सुनते हुए चाय को उबलता देख कर मेरा दिल भी जलने लगा था। मतलब अम्मा मेरी शादी नहीं करवाना चाहती। मैंने अपने दुपट्टे से अपने बहते हुए आंसू पोंछे और चाय को निकाल कर खाला को दे दी। कभी अम्मा की बातें मेरे दिल पर चीर देती थी। मैं सारी रात अपने दुख पे रोती रही। सुबह उठ के काम करते हुए सब्जी फरोश की आवाज कान में पड़ी। मैं झाड़ू लगाते लगाते रुक गई, फिर अपने काम पर लग गई। मेरा दिल ही नहीं किया कि इस्माइल के सामने जाऊं। दिन में नहीं गई, थोड़ी देर तक दरवाजे के सामने खड़ा आवाजें लगाता रहता। मैंने दरवाजा खोला और कहा सब्जी नहीं चाहिए, तुम जाओ। वो पास आया और शिकवा किया क्यों नहीं आ रही दरवाजे पर। मैंने इसे कहा कि कोई फायदा नहीं, अम्मा हमारी शादी कभी भी नहीं होने देंगी, ये भूल जाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैंने रोते हुए इसके सामने हाथ जोड़े। वो नाराज होकर कहने लगा शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, कुछ भी हो जाए। और वहाँ मलंग बाबे को आता देख कर अपना ठेला खींचता हुआ दूसरी गली में मुड़ गया। इनमें आटा गूंद रही थी कि इस्माइल ने आवाज लगाई। मैंने झट से हाथ धो के दुपट्टे से पहुंचते हुए दरवाजा खोला। सब्जी के साथ मुझे खत पकड़ाया और गली में मुड़ गया। काम निपटा कर मैं अम्मा के सोने का इंतजार करने लगी। जब वो सो गई तब मैंने वो खत निकाला और पढ़ने लगी। मैं इस्माइल ने लिखा था कि अपनी अम्मा से बात करो, मानती है तो ठीक है वरना मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। इसका जवाब जरूर देना, फकस तुम्हारा इस्माइल। मैंने जवाब लिखा इस्माइल अम्मा से बात करना ही फजूल है, वो मेरी शादी करवाना नहीं चाहती, इसलिए मैंने सोचा है कि शादी करना ही वाहिद रास्ता है। मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। खत लिख के छुपा के रख दिया। सुबह होते ही सब्जी वाले का इंतजार करने लगी। सही इसने आवाज लगी। मैं दौड़ती हुई दरवाजे पर गई और दरवाजा खोल के इसे खत पकड़ा कर दरवाजा बंद करके चली आई। इतनी यूं ही खतों खतों बात चलती रही और दोनों की मुतका राय से बाकर शादी करना तय हो गया। अब बस मौके का इंतजार था। इस रात मैं पूरी तैयारी कर चुकी थी घर से भागने की। सामान तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, मेरे पास बस चंद जोड़े ही पैक कर लिए थे बैग में। वो अम्मा के सोते ही यहाँ से निकल जाना था। मेरी अम्मा देर तक जाग के कपड़े सीती रही। खुदा खुदा कर जोड़ा सिल गया था। इसे तय कर शापर में डाल के सिलाई मशीन से अम्मा उठी थी। सिलाई मशीन से अम्मा उठ गई और सोने की तैयारी करने लगी। मुझे पक्का यकीन हो गया कि अम्मा गहरी नींद में चली गई हैं। तो मैं आस्ता से चारपाई से उठी, तकिए के नीचे से चादर निकाल के ओढ़ ली, चारपाई के नीचे से बैग उठा के कंधे पर डाल के दबे पांव बाहर निकल के चप्पल पहने और जो छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। मुझे छत से छलांग मारकर कूदना था क्योंकि दरवाजे को अम्मा रात में ताला लगा कर रखती थी। खामोशी से बिना आवाज के छत पर पहुंची। नीचे देखा तो इस्माइल खड़ा था, ज्यादा ऊंचाई पे भी नहीं था। मैं आसानी से छलांग मारकर कूद गई थी। मुझे इस्माइल ने सहारा देकर उठाया। इसके बाद जाने लगी थी। वक्त न जाने कहां से वो मलंग आ गया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। ये वही मलंग है जो गली के फेरे लगाता था और हक अल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहता था। ये पीछे खींच के बोला कहाँ जा रही थी लड़की, तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। पर तस्निया जो इसकी इज्जत रोलने चली थी। मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा लेकिन वो बहुत ताकतवर था, मेरे हाथ को मजबूती से थामे हुए था। मलंग ने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से इस्माइल का गिरेबान पर थप्पड़ों की बौछार करते हुए उसे धक्का दिया और बोला गुम करो अपनी, यहाँ आइंदा दिखाई दिए तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। सुनते ही इस्माइल वहाँ से भाग गया। मैं रो रो कर इसे पुकारते ही रह गई। मलंग मुझे घसीटता हुआ दरवाजे तक लाया, जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद अम्मा ने बुखलाती हुई शक्ल के साथ दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही मुझे इस मलंग के साथ वहाँ देखकर चिल्लाने लगी कि ये सब क्या है। मैं बस रोते ही मलंग मुझे घसीटता अंदर लाकर धक्का देकर बोला तेरी इज्जत मिट्टी में मिला के सब्जी वाले के साथ भाग रही थी। बालो इसे अपनी छाती पीटने लगी और मुझ पर चढ़ दौड़ी, मारती रही और मैं खामोशी से पिटती रही। बदकार से भाग रही थी। कौन तुझे भी आएगा, तूने अपनी शक्ल देखी है। हम मुझे मारते हुए बोली। ये सुनकर मलंग जो दरवाजे से निकल रहा था वापस मुड़ के कहने लगा मुझसे शादी करोगी इसकी। अम्मा के हाथ ये सुनकर रुक गए। बोली तू करेगा इससे शादी? हाँ करूंगा मैं इससे शादी। वो कहने लगा ठीक है मुझे मंजूर है। अम्मा बोली ठीक है तो फिर मैं इस जुम्मे को आऊंगा और इसे ले जाऊंगा निकाह करके। ये कहकर वो यहाँ से चला गया। मैं बहुत रोई चलाई, अम्मा के पैर पकड़े कि मेरी शादी इस मलंग से ना करो। वो मेरी बात ना मानी और बोली कि कौन सा मलंग तुझसे शादी करेगा। सही एक बात करके गया, तुम देखना वो नहीं आएगा। एक दिन जुम्मा था, मैं परेशान थी कि कहीं सचमुच वो मलंग ना आ जाए मुझसे शादी करने की। फिर वक्त तो गुजर गया, वो ना आया तो मैं खुश हो गई और शुक्र अदा किया। माइल ने तो पलट कर भी मेरी खबर ना ली। इसके झूठी मोहब्बत के वादों पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। इसकी बातों में क्यों आ गई थी कि अचानक दरवाजा खटका और मैं चौंक गई। दरवाजे पर खड़ी और एक खुश शक्ल नौजवान वहाँ खड़ा था। इसके साथ दो गवाह काजी भी था। अम्मा से कहने लगा मैं वही मलंग जो इस दिन तुमसे तुम्हारी बेटी के साथ शादी का वादा करके गया था। माँ खुश होकर इनको अंदर लाई, इज्जत के साथ सबको बिठाया। मैं अभी तक हैरान थी कि ये वही बेडंग मलंग है। आज एक खूबसूरत
नौजवान की शक्ल में मेरे सामने है। थोड़ी देर मेरा इसके साथ निकाह हो गया था और फिर मैं आंसू बहाती ससुराल आ गई। कुछ देर बाद मेरा खूबरू शोहर कमरे में आया और मुझे हाथ से घसीटता हुआ शीशे के सामने खड़ा कर दिया। बोला, घूंघट उठाओ। जूं ही मैंने अपनी सूरत देखी तो मेरी चीख निकल गई, वहां से पीछे हट गई। मुझ पे लर्जा तारी हो गया। अम्मा सच कहती थी, मेरी शक्ल किसी हैबतनाक जानवर जैसी थी। मेरा शोहर मुझे चुप करवा रहा था और बोला कि जो तुम देख रही हो वो हकीकत के बरअक्स है। कैफियत तुम पर गुजर रही है, मैं इस कैफियत से गुजर चुका हूँ। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा और पूछा, कैसे? बोला, इसका जवाब तुम्हारी अम्मा के पास है, मैं तुम्हें इनके पास ले चलता हूँ। मुझे इसी वक्त वापस अम्मा के पास लाया और बोला कि तुम्हारी बेटी की इस जानवर जैसी शक्ल के पीछे क्या राज है। आज तुम रात से पर्दा उठा दो और अपनी बेटी को सब बता दो। अम्मा रोने लगी और कहना शुरू किया कि अम्मा जादू टोने पर बहुत यकीन रखती थी। बचपन से ही इन्हें अमलियात और जादू टोना करते हुए देखा था। किसी पहुंचे हुए बाबा आलम के पास जाती थी, सीखते वहां से आकर अपने घर पर वो अमल करती रहती थी। मेरा बाप किसी औरत के साथ चक्कर में था, इसी वजह से मेरी अम्मा वो अमलियात इस पर और इस औरत पर करती रहती थी कि वो दोनों एक दूसरे का पीछा छोड़ दें। फिर एक दिन अब काफी अमलियात सीख गई थी। अड़ोस पड़ोस की औरतों को तवीज गढ़ देती के लिए शैतानी अमलियात करती रहती। तरह से इसने अपनी शैतानी अमलियात को ही अपना जरिया माश बनाया हुआ था। औरतें अमल करवाती और अम्मा को पैसे दे के चली जाती। एक दिन औरत अम्मा के पास आई कि मेरी बेटी की शादी होने वाली थी और इस शख्स के यहाँ पहली बीवी से औलाद नहीं हुई। वो मेरी बेटी से शादी करता। जो ही शादी के दिन करीब थे, पता चला कि इसकी बीवी उम्मीद से है, वो मेरी बेटी से शादी नहीं कर रहा। तुम ऐसा अमल करो कि इसकी पहली बीवी मर जाए, तुम्हें मैं बहुत पैसे दूंगी। माँ बोली, मैं किसी के मारने का अमल कैसे करूँ, मैं तुम्हें ऐसा अमल नहीं करने दूंगी, जाओ। लेकिन वो औरत ना मानी और बहुत गिड़गिड़ाने लगी। अम्मा को बहुत पैसों का लालच दिया और आखिर में अम्मा मान गई। के लिए अमल करना शुरू कर दिया और वो औरत बच्चे को जन्म देकर चल बसी। इस वाक्य के काफी दिनों के बाद एक दिन किसी बाबे से अम्मा एक नया अमल सीख के आई थी। अमल सीख के अम्मा बहुत खुश थी। बाबे ने कहा था कि अमल बहुत बारीक है, डांस करना। इस अमल के करते ही तुम्हारे शोर को वो औरत खूबसूरत औरत की जगह कोई भयानक जानवर की शक्ल नजर आएगी और वो इससे नफरत करने लगेगा और इसका पीछा छोड़ देगा। ये अमल तुम्हें 40 दिन तक करना होगा, ध्यान रहे ये अमल उल्टा भी पड़ सकता है। ये अम्मा के साथ भी यही हुआ था। वो रोज अब्बा के घर से जाने के बाद ये अमल करना शुरू कर देती थी। आग जलाकर कुछ तवीज चलाती थी। तवीजों के जलते वक्त कुछ मुंतजर पढ़ती रहती थी। एक दिन तवीज जला के मुंतज पढ़ने लगी तो मुंतज के कुछ लफ्ज भूल गईं। आंखें बंद करके याद करने लगी। कोशिश करते हुए बार बार वही मंत्र दोहराती रही। कुछ गलत लफ्ज इस्तेमाल किए जिससे आग बुझ गई। मंत्र उल्टा पड़ गया था। इससे बहुत घबराहट होने लगी और कांपने लगी। ये क्या हो गया? मैं तो रोज मंत्र पढ़ती थी, ये क्या हो गया? तो आज क्या हो गया? आखिर क्या होगा? इसने फौरन उठकर आंगने में अपनी शक्ल देखी और सुख की सांस ली कि इसकी शक्ल नहीं बिगड़ी थी। पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहाँ खड़ी थी। कर मेरी माँ ने जोर से चीख मारी और मैं डर गई थी। रोने लगी कि अम्मा को क्या हो गया। मेरी अम्मा रोने लगी और समझ गई कि उल्टा होने का असर इस पर नहीं इसकी बेटी पर पड़ता है। तब से अब्बा ही वापस नहीं आए। इसी औरत से शादी कर इसके साथ रहने लगे थे। तब से अम्मा ने जादू टोने और अमलियात से तौबा कर ली थी। इसने सारे शीशे तोड़ दिए, मैं खुद को ना देख पाऊँ। कभी कभी मेरी अम्मा खुद पे लगी इससे जाना बंदियों से उकताने लग जाती तो दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी और तू कहीं नहीं जाने देती थी। माँ ने बताया कि वो माजी में जादू टोना करती थी, इसलिए इसका असर उल्टा पड़ गया। मेरी बेटी की शक्ल बिगड़ गई। मैंने इस औरत पर गलत अमल करके इसे मार डाला। हामला थी लेकिन इसका बच्चा बच गया। वो खुद मर गई, इसकी सजा मुझे मिली है। शर्मिंदा होकर बता रही थी। ये सुनकर मैं शद्दत रह गई। मेरा शोहर बोला, जानती हो वो औरत कौन थी? मेरी माँ थी जिसको तुमने मार डाला। माँ और मैं हैरत से इसको तकने लगे थे। इस अमल से मेरी माँ तो जन्म देकर मर गई मगर मेरी शक्ल किसी भयानक जानवर जैसी दिखती थी। मेरी तरफ देख के बोला, तुम सिर्फ अपनी अम्मा को और अपने आप को ही बदसूरत दिखाई देती हो, दूसरे लोगों को नहीं, जबकि मैं सबको ही बदसूरत दिखाई देता हूँ। मुझे देखकर करायत आती, लोग गिन खाते मुझसे। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो किसी दरसगाह में पनाह लेकर बैठ गया। दरसगाह के काम काज करने लगा। वहाँ एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। वो मुझसे बहुत शफकत से पेश आते थे और रोज मुझ पर दम दरूद करते, किया हुआ मुझे पानी भी पिलाते और मुझे कई वजीफे भी बताते। कहा कि बेटा तुम ये वजीफे दिन रात पढ़ते रहो, पर किसी गलत औरत ने अमल किया है, इससे तुम्हें भी नुकसान हुआ और इसकी बेटी को भी। वजीफे पढ़ोगे तो इनकी बरकत से इस शैतानी अमल का असर खत्म हो जाएगा। फिर मैं दिन रात वो वजीफे दिल लगा कर पढ़ने लगा। रोज बुजुर्ग का वो दम किया हुआ पानी पीता, हर वक्त अल्लाह को याद करते रहता और एक दिन मेरे रब ने मेरी बात सुन ली। इस अमल का असर मुझसे खत्म हो गया। मैं लोगों को पकड़ पकड़ के पूछता कि मैं कैसा दिखता हूँ और वो कहते कि तुम बहुत खूबसूरत नौजवान हो। जितना अपने रब का शुक्र अदा करता वो कम था। एक दिन मैं अपने मोहल्ले अपने घर वापस आ गया और सबको वाकया सुनाया तो लोगों ने बताया कि फला औरत ये काम किया करती थी बहुत पहले, अब इसने ये काम छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे घर तक पहुंच गया और तुमसे पूछने कि तुमने ऐसा क्यों किया। वहाँ देखा कि तुम्हारी बेटी
بیٹی रोज सब्जी वाले से बातें करती और खाते लेती और खाद देती है और ये लोग घर से भागना चाहते थे। मुझे ये सब गुब्बारा ना हुआ, अपने होते हुए ये सब होने दूं, इसलिए इस रात में तुम्हारे घर के बाहर पहरा दे रहा था, इसको भागने से रोका। इसने सारा किस्सा बताया तो मेरी अम्मा इसके पैरों में गिर गई, इससे माफी मांगने लगी। वो बोला मेरी शक्ल ठीक हो गई है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मैं चाहता था कि तुम अपनी बेटी को सब बताओ। मैं ये सब सुनकर इतना बोली, अम्मा तुम ठीक कहती थी, मेरी शक्ल वाकई बुरी है, किसी बदसूरत जानवर जैसी। रोते हुए बोली, नहीं मरियम। मेरा शोर अकबर कहने लगा, तुम सबको खूबसूरत दिखाई देती हो, सिर्फ तुमको और तुम्हारी अम्मा को भयानक जानवर जैसी लगती हो, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें दरसगाह लेके जाऊंगा, वहाँ तुम ठीक हो जाओगी। मैं और मेरी अम्मा से मशकूर नजरों से देख रहे थे। 40वां दिन था। मुझे दरसगाह पर बुजुर्ग का दिया हुआ पानी पीते हुए और दम दरूद कराते हुए मैंने हर वजीफा पढ़ा और हर इबादत की कर दुआएं मांगी थी। वजीफा पूरा हुआ तो बुजुर्ग ने बताया, तुम घर जा सकती हो, इस अमल का असर खत्म हो चुका है। सुबह तक हम खुश खुश गा रहे, शुक्र अदा किया रब का और सो गई। सुबह उठ के मुंह धोकर बाहर निकली तो मेरी नजर शीशे पर पड़ी। शीशे में एक खूबसूरत लड़की नजर आई, शीशे के बिल्कुल करीब आई और खुद को गौर से देखने लगी। अब मुझे यकीन आया था कि ये प्यारी सी लड़की और नहीं, मैं हूँ मरियम। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इतनी अच्छी कहानी आप तक पहुंच